फिर 10 सवाल लेकर आ रहे हैं जिसको हम लोग थॉरली डिस्कस करेंगे कि सवाल क्या था, उसके और सब ऑप्शंस पे बातें करेंगे। तो पहला सवाल था, ये जो 11 नंबर सवाल है, कैपेबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड सिंगल सेल टू मल्टीप्लाई एंड डिफ्रेंशिएट इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज़ कॉल्ड नोन एज। तो ये डिफिनेशन ही है टॉटिपोटेंसी का, टॉटिपोटेंसी का डिफिनेशन है ये, ठीक है। इसमें ना एक पूरा नया पौधा विकसित हो जाता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में क्या ना, कोई भी सेल टिश्यू स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कोई टिश्यू अगर जाइलम और फ्लोएम में डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो दैट इज़ डिफ्रेंशिएशन। हाँ, ये डिफ्रेंशिएशन हुआ। कल्चर में क्या हुआ ना, कोई भी टिश्यू कह लीजिए, सेल कह लीजिए, या उसको कहते हैं एक्सप्लांट को ना एक आर्टिफिशियल मीडियम देते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम देकर ग्रो कराना, उगाने की प्रक्रिया को कहते हैं कल्चर। ये कल्चर कहला गया। और माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है ना, एक छोटे से एक्सप्लांट से हम बहुत सारे उसके जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बनाना, या उसको कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। तो टॉटिपोटेंसी, capacity of single cell to differentiate into a whole organism, it is called totipotency. Which of the following is a रेगुड़ सॉइल? इसमें से निम्न में से कौन सी मिट्टी रेगुड़ मिट्टी कहलाती है? तो ब्लैक सॉइल को ना रेगुड़ सॉइल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है, क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है, ऐसे ही लिख लो इंग्लिश। और इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, लाइम, ये सब भी पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर है ना, थोड़ा कम पाया जाता है। इनके कंपेयर में कम पाया जाता है, रिलेटिवली कम पाया जाता है, ठीक है। और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है डेट इज़ कॉल्ड सेल्फ प्लाविंग प्रॉपर्टी। पूछ लेता है प्लाविंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो रेगुड़ सॉइल इज रिच इन क्ले और लाइम डिराइव्ड फ्रॉम डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट, आइडियल होता है कॉटन के लिए। पर्पल टैग डिनोट किसको करता है? तो पर्पल टैग डिनोट करता है रजिस्टर्ड सीड को। किसको करता है? रजिस्टर्ड सीड को। देखो इसको कौन सा कलर होता है? ये होता है गोल्डन येलो टैग, गोल्डन येलो टैग। सर्टिफाइड का क्या होता है? एजोर ब्लू। फाउंडेशन का क्या होता है? वाइट टैग होता है। फाउंडेशन का वाइट टैग होता है। कलर जान जाइए। जैसे देखो न्यूक्लियस सीड का कोई कलर नहीं होता है, न्यूक्लियस सीड का कोई कलर नहीं होता है, नो कलर। टैग का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। ट्रूथफुल लेवल सीड का क्या होता है?
ट्रूथफुल लेबल, सीड का जो कलर होता है ओपल ग्रीन होता है, ओपल ग्रीन होता है। क्या? द पोर्शन विच इज़ एक्चुअली ब्रॉट टू द मार्केट एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर सेल इज नोन है, वह भाग जो वास्तव में एक निश्चित समय पर बिक्री के लिए बाजार में लाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस। तो देखो मार्केटेड जो सरप्लस होता है ना, वो होता है किसान द्वारा वास्तव में बाजार में बेची गई मात्रा। क्या? जैसे कि मान लीजिए कि 100 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है, और आपने ज़रूरत के लिए जो यूज़ के लिए आपने रख लिया 30 क्विंटल। हाँ, तो मार्केटेबल सरप्लस जो हुआ ना, मार्केटेबल सरप्लस हुआ को 70 क्विंटल और 60 क्विंटल उसमें से बेचा। तो ये क्या है कि यूज़ के बाद आपने जो रखा ये उसमें से 60 क्विंटल बेच दिया, 60 क्विंटल बेचा, तो ये हो गया मार्केटेड सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि कोई उपभोक्ता अगर किसी वस्तु का जितना वो दाम देना चाह रहा है, देने को तैयार है, और जितने में वास्तविक तौर पे वो खरीद रहा है, तो उसका जो डिफरेंस होता है ना, डेट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। मान लीजिए वो देने को तैयार है 100 रुपया, हाँ, और खरीदा दिया उसको 70 रुपया, तो कितने का डिफरेंस हुआ? तो ये 30 रुपया जो हुआ ना, यही 30 रुपया कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस है। लिटिल लीफ ऑफ कॉटन इज़ ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, तो लिटिल लीफ ऑफ कॉटन जो होता है ना, डिफिशेंसी होता है ना, जिंक की डिफिशेंसी से होता है। देखो मैग्नीज की डिफिशेंसी से इंटरवीनियल क्लोरोसिस होता है। मैग्नीशियम देखो इसे ओल्ड लीफ में इंटरवीनियल क्लोरोसिस होता है, ओल्ड में इंटरवेनियल क्लोरोसिस ये क्या होता है ना, इसके डिफरेंसेस से यंग लीफ में ओल्ड लीव्स लिख लो, ये क्या है, नए पत्ते में यंग लीव्स में इंटरवेनियल क्लोरोसिस होगा, देखो साइट्रेट सॉल्युबल जो फर्टिलाइज़र होते हैं ना, बेसिक स्लैग होता है और डाई कैल्शियम फॉस्फेट दोनों होता है, ये साइट्रेट सॉल्युबल है। हाँ, देखो साइट्रेट सॉल्युबल, और ये क्या होता है ना, साइट्रिक एसिड में सॉल्युबल होता है, साइट्रिक एसिड सॉल्युबल होता है। साइट्रेट सॉल्युबल बोले तो ये कत्यान में भी दिया है, सुंडा में भी दिया है। साइट्रेट सॉल्युबल बोले तो आपको अमोनियम साइट्रेट के सॉल्यूशन में घुलना चाहिए, अमोनियम साइट्रेट के सॉल्यूशन में घुलना चाहिए। बेसिक स्लैग भी घुल जाता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी घुल जाता है। हाउ डज बीटी जो होता है ना, किल करता है इंसेक्ट को, बीटी कीटों को कैसे मारता है? हाँ, ये क्या करता है, डेल्टा इंडोटॉक्सिन है ना, वो रैपिडली पैरालाइज कर जाता है इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो देखो जो क्राई प्रोटीन होता है ना, इसमें बीटी टॉक्सिन क्राई प्रोटीन जो होता है ना, इसी को इंडोटॉक्सिन कहते हैं, प्रोटीन को ही इंडोटॉक्सिन कहते हैं। ये क्या करेगा, इंसेक्ट के मिड गट में जाएगा, कहाँ जाएगा, मिड गट में जाएगा, या उसको आप कह दीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके जाएगा, और क्या करेगा, पोर का फॉर्मेशन करेगा, पोर फॉर्मेशन करेगा,
पोर फॉर्मेशन। पोर फॉर्मेशन क्या होगा, तो जिससे उसका क्या होगा, जो भी इपिथेलियल सेल उसके अंडरलाइनिंग होते हैं, मिड गट का जो इपिथेलियल सेल होते हैं उसके साथ बाइंड करके पोर का फॉर्मेशन करता है, जिससे गट सेल डैमेज हो जाते हैं, गट सेल डैमेज हो जाएगा, अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ऑफ द सेल, डेथ ऑफ इंसेक्ट। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, इकोनॉमिकल यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, हर जगह दिया हुआ है, कोई करने की बात नहीं है। 19 नंबर का है फार्मर हैविंग एन एरिया लेस देन 1 हेक्टेयर। फार्मर हैविंग एन एरिया लेस देन 1 हेक्टेयर इज नोन एज, जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है मार्जिनल फार्मर, सीमांत किसान। मार्जिनल फार्मर होता है ना लेस देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर जो होता है ना, वो सब सीमांत किसान होते हैं। स्मॉल फार्मर जो होता है ना, ग्रेटर देन उनका ज़मीन 1 से 2 हेक्टेयर होता है, तो इनको स्मॉल फार्मर कहते हैं। फिर सेमी मीडियम नहीं दिया है, सेमी मीडियम जो होता है ना, सेमी मीडियम नहीं दिया है। अच्छा, लार्ज फार्मर ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर, जो उनके पास अगर ज़मीन होगा तो उनको लार्ज फार्मर कहा जाएगा। इसमें एक और पूछ लेता है सेमी मीडियम, सेमी मीडियम, सेमी मीडियम क्या होता है, ग्रेटर देन 2 to 4 हेक्टेयर, 2 to 4 हेक्टेयर। और होता है उसके बाद मीडियम, मीडियम ये कितना होता है, ग्रेटर देन 4 to 10 हेक्टेयर, मीडियम फार्मर, सेमी मीडियम फार्मर। इक्वल टू 1 हेक्टेयर, स्मॉल फार्मर 1 से 2 हेक्टेयर, ग्रेटर देन 1 to 2 हेक्टेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डजंट बिलोंग टू जिंजीबिरेसी। निम्न में से कौन सी फसल जिंजीबिरेसी कुल से संबंधित नहीं है, जिंजीबिरेसी कुल से कौन सी फसल संबंधित नहीं है, तो देखिए कार्डमम जिंजीबिरेसी से है, जिंजीबिरेसी से है, टर्मरिक जिंजीबिरेसी से है। जो ब्लैक पेपर है ना, जो काली मिर्च है, वो पिपरेसी फैमिली से होता है। तो आइए हम लोग सबका बोटेनिकल नेम देख लेते हैं। देखो, तो इसको बोलते हैं इलेक्टेरिया, इलेक्टेरिया, इलेक्टेरिया कार्डेमम, इलेक्टेरिया कार्डेमम, इलेक्टेरिया कार्डेमम। जिंजर को क्या बोलते हैं, अच्छा ब्लैक पेपर को बोलते हैं पाइपर निग्रम, पाइपर निग्रम। जिंजर को क्या बोलते हैं, जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबर, जिंजिबर ऑफिसिनेल। और टर्मरिक को क्या बोलते हैं, टर्मरिक को बोलते हैं कुरकुमा, कुरकुमा लौंगा, ठीक है, पाइपर निग्रम लिटरे। तो ये 20 सवाल थे जो कि 9 अगस्त को यूपी SSSC AGTA में आए हैं। 10-10 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।